बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। आज 9 नवंबर 2021 हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। और वो क्या है मुसलमाना ने पाकिस्तान के लिए और मुसलमाना ने हिंद और पूरे मुसलमानों के लिए, वो वली कामल हैं। और वो बिल्कुल इस आयत के मिज़दाक पूरा उतरते हैं कि जो अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक औलिया अल्लाह वो हैं जिनको ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न है। तो हज़रत अल्लामा इकबाल वली कामिल हैं। उनका फ़लसफ़ाए इश्क और मारिफत क्या है, आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, आज हज़रत अल्लामा इकबाल का यौम विलादत है। ये बात बिल्कुल इसके अंदर 100% दुरुस्तगी है कि आप खिज़र असर हैं। और हज़रत अल्लामा इकबाल जहाँ एक तरफ मुजद्दिद असर है और हकीमुल उम्मत है, और जहाँ उन्होंने इतने दिगर काम किए, उसके साथ साथ उन्होंने पूरे दीन की तजदीद का भी काम किया है। और जो मुसलमाना ने बड़े सगीर थे, वो अंधेरे, मायूसी और इन तरह की मसाइब के अंदर मुब्तला थे। आपने आके इनको इतना ज़्यादा उम्मीद का, मोटिवेशन का, इनकरेजमेंट का, फेथ का, कन्विक्शन का, मजबूती का इसका दर्स दिया है। और इस वजह से हज़रत अल्लामा इकबाल जो है वो खिज़र असर का सा मुकाम रखते हैं। और जहाँ तक बात की जाए हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, तो हज़रत कायद आज़म को पैगंबर जमहूरियत कहा जाता है और हज़रत अल्लामा इकबाल को पैगंबर हुर्रियत कहा जाता, हुर्रियत, आज़ादी। और उन्होंने आज़ादी की बात की, हर तरह की शख्सी और कौमी ग़ुलामी से आज़ादी के लिए बात की। और इनका ये जो फ़लसफ़ा है पूरी दुनिया के अंदर आज भी पढ़ा सुना जा रहा है। और अल्लामा इकबाल को लोगों ने अगर कुलियतन देखा हो तो उनके अंदर से कई चश्मे फूटते हैं, इल्म के, मार्फत के। उसका चश्मा ये इश्क भी है, खुदी भी है, गैरत भी है, हुर्रियत भी है, दलेरी भी है। और हज़रत अल्लामा इकबाल ने इतना बड़ा काम किया है। मैं आपको बात बताऊं कि ये जो खिज़र असर की बात हो रही है, इसके हवाले से कलाम मजीद की मैं आयत को इधर कोट करता हूँ। पहले आपको पता होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत खिज़र की वो मुलाकात के लिए जाते हैं, तो आपके साथ आपके शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम भी होते हैं। और आप ये सफ़र करते हैं और ज़ादे राह के लिए आप अपने खाने पीने के लिए एक भुनी हुई तली हुई मछली को साथ लेके जाते हैं। और आपको जब आगे चल के सफ़र तय करते जाते हैं, जिधर जाके भूख लगती है, उधर आप पूछते हैं हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से कि अभी हमें भूख लगी है, वो मछली लेके आओ। तो वो कहते हैं कि जो पिछली जगह थी जिधर वो हमारी आंख लगी थी, उधर वो मछली जो थी वो भुनी हुई, मुर्दा और तली हुई मछली वो जिंदा हुई और दरिया के, समुंदर के अंदर चलेगी। यानी वो मुकाम था जो दो दरियाओं का संगम था। तो उसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बताया हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को, भाई यही वो मुकाम था जिसकी तलाश के लिए हम आए थे, इधर ही हमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने मिलना था। और इसके लिए कलाम मजीद में ये है, फवजद अब्दम मिन इबादिना, तो इधर उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे हज़रत खिज़र को मिलना था, पाना था। तो वो क्या है, हज़रत खिज़र क्या है, वो संगम है। यानी जिधर मौत जो है वो हयात में बदल जाए, वो है खिज़रियत। तो इकबालियत क्या है, इकबालियत ये है कि जो मौत को ज़िंदगी में बदल दे। और ये काम इकबाल ने किया है। जो मुर्दा कौम थी बरे सगीर की, जो सारे के सारे मुसलमान ये समझ बैठे थे कि अभी वो अंग्रेज़ों की और हिंदुओं की ग़ुलामी से नहीं निकल सकते, इधर आके इकबाल ने पैगाम दिया कि तुम 100% निकल सकते हो। और अगर तुम अपने ईमान को, अकीदे को मजबूत कर लो और अपने अंदर इश्क का चिराग जला लो, तो तुम हर सूरत इसके अंदर से निकल सकते हो। तो ये हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम था। और ये जो मुकाम था, जो जिधर वो मछली ज़िंदा हुई, तो ये वो मुकाम था कि जिधर मिलना था, ये जो संगम था। इसके लिए कलाम मजीद में ये फरमाया गया, ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, कि यही वो मुकाम है जिसे हम तलाश कर रहे थे। और ये अल्लामा इकबाल जो है वो संगम है ज़िंदगी को मौत के अंदर बदलने का, और ये अलामत है ज़िंदगी की, इनका पूरे का पूरा पैगाम।
اور میں یہ بات بتاؤں آپ کو کہ آج پورے کے پورے ویسٹ کے اندر جن کی تعلیمات کو پڑھا جا رہا ہے وہ عالم اسلام کی 4 شخصیات ہیں پوری اسلامی تاریخ کے اندر، اور ان شخصیات کے کل کلام کو اس کے تراجم ہو رہے ہیں، ان کی مختلف تفاسیر ہو رہی ہیں، اور پوری مغربی دنیا کے اندر آج پڑھا جا رہا ہے۔ ان 4 شخصیات میں سے پہلی شخصیت ہے حضرت امام غزالی کی، اس کے بعد محی الدین شیخ ابن عربی کی شخصیت ہے، اس کے بعد اگلی شخصیت آتی ہے مولانا جلال الدین رومی کی، اور اس کے ساتھ شخصیت ہے حضرت علامہ اقبال کی، کیونکہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے، جب ایک ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، جب بالکل ایک قنوطیت کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس مایوسی کے اندر سے کس چیز نے نکالنا ہے، وہ اس چیز کا سارا ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اقبال ترجمہ کرتے ہیں نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، یہ اقبال بات کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا جو پورے کا پورا فلسفہ ہے، عشق و محبت ہے، فلسفہ خودی ہے، اس کے 3 مواخذ ہیں، سب سے پہلے کلام مجید، اس کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد مولا روم کا کلام۔ اور علامہ اقبال جو ہے ان سے ایک پوچھا جاتا ہے، محمد حسین عرشی خط کے اندر پوچھتے ہیں کہ یہ آج کے جو موجودہ معاملات ہیں اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کو خط لکھتے ہیں اپنی تربیت کے لیے، تو اقبال ان کو جواب یوں لکھتے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اقبال لکھتے ہیں آپ اسلام اور اس کے حقائق سے کی لذت سے آشنا ہیں۔ یہ علامہ اقبال جواب لکھتے ہیں محمد حسین عرشی کو، انہوں نے پوچھا تھا اپنے لیے تعلیم و تربیت کے لیے خط لکھا، جواباً اقبال لکھتے ہیں کہ آپ اسلام اور اس کے حقائق سے لذت آشنا ہے، مثنوی مولا روم پڑھیے، اور اگر قلب میں شوق پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے، شوق خود مرشد ہے، میں ایک مدت سے مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں، اور اگر کوئی مطالعہ کرتا ہوں تو کلام مجید کا یا مثنوی مولا روم کا۔ افسوس ہم اس اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے، افسوس اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ قرآن اور مثنوی کا مطالعہ جاری رکھیں، مجھ سے کبھی کبھار ملتے رہیے، ایک ہی قسم کا شوق پیدا رکھنے والوں کی صحبت بعض اوقات ایسے نتائج پیدا کر دیتی ہے جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہوتے۔ یہ بات زندگی کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے جن کو جاننے والے مسلمانان ہند کی بد نصیبی سے اب اس ملک کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ یعنی علامہ اقبال یہ سارے کے سارے رازوں سے ساتھ پردہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ کچھ ایسی جو کیفیات ہیں کہ جو صرف ان لوگوں سے مل کر ہی وہ پیدا ہوتی ہیں جو صاحب وہ اثر ہوتے ہیں، جن کا جو قلب ہے مولا سے ملا ہوتا ہے۔ آگے چل کے یہ بات کرتے ہیں کہ جو خاص کیفیت کی بات ہے حضور، پھر کیونکہ محمد حسین عرشی صاحب علامہ اقبال کو ملنے آئے، اور پھر یہ پوچھا جس چیز کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ صاحب ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ علامہ اقبال نے فرمایا بِالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اور قسم ہے روشن ستارے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ چشم زد میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ اور علامہ اقبال اس کی شرح کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس مادی ناسوتی خواہشاتی دنیا سے کنارہ کر کے مولا کے ساتھ اپنے قلب کا تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، بندہ اس ناسوتی دنیا کو چھوڑ کر اس اوپر لاہوتی ہاہوتی جبروتی دنیا سے ہوتا ہوا بہت عالم بالا کی طرف سفر کرتا ہے، اور بندہ ناسوتی ہو کر پھر ملاکوتی ہو جاتا ہے، اور بندہ ہو کر کے اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ انتہا انسانیت ہے، اور وہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب بندہ اس دنیا کو ادھر رکھتا ہے اور اپنا تعلق مولا سے قائم کر لیتا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر پھر آگے چل کے محمد حسین عرشی پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں علم 2 قسم کا ہے، ایک علم وہ ہے جس کو اکتسابی علم کہتے ہیں، جو مخلوق سے حاصل کرتی ہے، جو ہم حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا علم وہ ہے جو علم خاص ہے، یعنی اس کو اگر آپ دوسرے الفاظ میں بات کریں تو there are 2 categories of knowledge۔
One is acquired knowledge, which we get from all these five senses, and other is revealed knowledge, which is given to a human being from Allah Almighty's side, and that is the revealed knowledge. दो किस्में हैं, पहली किस्म को तो आप हासिल कर लेते हैं, दूसरी के हुसूल के लिए कोई ज़रिया नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है। जब आप तज़किया नफ्स करते हैं, वो तज़किया नफ्स क्या है? इकबाल ये फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। जब आपने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया तो फिर आप उस मंजिल को पहुंचते हैं। तज़किया क्या है? तज़किया ये है कि आपने सारी ये दुनियावी ख्वाहिशात को, इसको ताल्लुकात को छोड़कर अपना ताल्लुक उधर कायम करना है। जब ताल्लुक उधर कायम हो जाता है तो फिर अंदर एक भांबड़ मचता है, फिर एक आग लगती है, वो आग इश्क की आग है। और जब आप उस आग को जलाते हैं तो फिर सारी की सारी जो अंदर से जो तारीकियां हैं वो छट जाती हैं और मौला का नूर जलता है। और उस नूर से तो फिर एक बंदा देखता है और फिर वो कहते हैं कि बेशक मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। और फिर अंदर एक ऐसी एक कैफियत आ जाती है जो आम बंदे को खासुल खास बना देती है। और वो इसकी तशरीह के लिए मौला रूम को लेके आते हैं। मौला रूम फरमाते हैं, शाबाश ए इश्क खुश सौदाइमा, ए जुमला तबीब इल्लत हाइमा, ए तबीब जुमला इल्लत हाइमा, ए दवाए नखवतो नामूसे मा, तू ही अफलातूनो जाली नूसे मा। कि जो इश्क है वो शाबाश है इश्क, तू मेरी जुमला जो अमराज है तू उसका एक वाहिद तबीब है, इलाज है। तू मेरी तमाम नखवतों का, कदूरतों का, रौनतों का तू इलाज है, और तू ही मेरा अफलातून और मेरा जाली नूस है। यह है इश्क, यह है इकबाल का फ़लसफ़ा इश्क। और चूंकि वो सारे का सारा अपना फ़लसफ़ा कलाम मजीद हदीस मुस्तफ़ा और मसनवी मौला रूम से लेते हैं, इसलिए वो मौला रूम को कोट करते हैं। और इस सिलसिले में इकबाल आगे चल के उनका ये नुक्ता नज़र है कि दीन है क्या? दीन सरापा सुख्तन अंदर तलब, इंतहाए इश्क आगाज अदब। यानी सारे का सारा जो दीन है वो बेसिकली तलबे हक में खुद को जला देना है। जब बंदा तलबे हक के अंदर अपना तन मन धन सब कुछ जला देता है तो फिर वो बंदा दीन को पाता है। और फिर उस दीन के लिए दो कैटेगरीज हैं, और उसके अंदर सबसे पहली जो उसकी इश्क है वो उसकी इंतहा है और उसकी इब्तदा है अदब। दो चीज़ों को जब वो लेके जाता है तो वो दीन के मंजिल मुराद को पाता है। और जब बात करते हैं हज़रत अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा इश्क की तो फिर वो मौला रूम को लेके आते हैं। मौला रूम फरमाते हैं कि इश्क दो तरह का है। एक वो इश्क है कि जो ये गंदम खाने से पैदा होता है बंदे के अंदर, और इस इश्क से भी बंदा रक्स करता है, बंदा नाचता है। जबकि असल इश्क दूसरा इश्क है, इश्क हकीकी, जिसकी वजह से बंदे की जो रूह है वो इतनी हाइटेंड हो जाती है, इतनी चार्ज्ड हो जाती है कि बंदा उससे भी रक्स में आ जाता है। एक्सटेसी किसी कैफियत होती है, बंदा एक वजद की सूरत हाल में चले जाता है। हकीकतन इश्क वही इश्क है, जबकि ये जो दूसरा इश्क है ये सारे का सारा धोखा है, ये फ्रॉड है, ये फ्रेब है। तो इस सिलसिले में हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जो इसके ये जो मजाजी है उसके लिए वो फरमाते हैं, छोड़ यूरोप के लिए रक्स बदन के खमोपेच, रूह के रक्स में ज़रबे कलीमुल्लाई। यानी जो रूह का रक्स है जब वो रक्स करता है उसमें ज़रबे कलीमुल्लाई है आती है। और आगे चल के वो फरमाते हैं अपने फ़लसफ़ा इश्क के अंदर, खार जहां में कभी हो नहीं सकती वो कौम, इश्क हो जिसका जसूर, फ़क्र हो जिसका गयूर। हज़रत अल्लामा इकबाल इश्क की मज़ीद यूँ तारीफ़ करते हैं, इश्क की गर्मी से है मारकाए कायनात, इल्म मुकाम सफ़ात, इश्क तमाशा ज़ात। इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पिन्हा ख्वाब, इश्क के है मोजज़ात सल्तनतो फ़क्र दीन, इश्क के अदना गुलाम साहिब ताजो नगीन, इश्क मकानो मकीन, इश्क ज़बानो ज़मीन, इश्क सरापा यकीन और यकीन फतह याब, शहर मोहब्बत में है शहर मंजिल हराम। और आगे चल के हज़रत अल्लामा इकबाल यूँ फरमाते हैं कि ये जो इश्क है ये क्या है, शोरश तूफ़ान हलाल, लज्जत साहिल हराम, इश्क पर बिजली हलाल, इश्क पर हासिल हराम। इल्म है इब्नुल किताब, इश्क है उम्मुल किताब। यानी जो इश्क है वो उम्मुल किताब है।
اور آگے چل کے یوں فرماتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو شرع دین پتکدائے تصورات. اور یوں فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب. تو حضرت علامہ اقبال جس عقل کی بات کرتے ہیں وہ نیگیٹو کیپیبلٹی ہے، اور یہ وہ عقل ہے جو بندے کو منزل تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہے، سوال پیدا کرتی ہے، تکرار پیدا کرتی ہے. جب یہی عقل عشق کا وضو کر لیتی ہے تو پھر اپنی منزل و مراد کو پہنچ جاتی ہے، اور اس منزل و مراد پہ جا کر بندہ کیا کہتا ہے، کعبہ قوسین کی منزل کو اوپر پہنچ جاتا ہے. اور پھر یہ جو جتنے سفر ہیں ثم دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا، تو بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے. یہ سارے کا سارا سفر بندہ عشق سے کرتا ہے معرفت کی منازل کو طے کرتے ہوئے. تو آج حضرت علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے، تو حضرت اقبال کیا ہے؟ وہ نعمت الہیہ ہے، وہ مجدد دین ہے، وہ خضر اثر ہے، وہ حکیم الامت ہے. ان کی جو شاعری ہے وہ تو صرف اور صرف ایک وے آف کمیونیکیشن ہے، جبکہ ان کا پیغام جو ہے وہ الہامی ہے، قدرتی ہے، فطرتی ہے. وہ تو ایک ماؤتھ پیس تھے اللہ باری تعالیٰ کے سارے کلام کا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو آج تک کے ناظرین اب اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.